हेलो ऑल। तो आज हम स्टैट प्रो के डे 13 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ आरसीसी G+5 स्ट्रक्चर एज पर IS 456 ये टॉपिक कवर करेंगे। डिज़ाइन करने से पहले आपको ये फैक्टर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे कि एफ सी इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच इज M20, M25, M40. दिस वन इज द FC. FYLD is the yield strength of steel, that is AP 400, AP 500, like this. And clear cover for column is 40 mm, clear cover for beam is 20 to 25 mm, क्लियर कवर फॉर स्लैब इज 15 to 20 mm। मतलब आपको सबसे पहले ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप डिजाइन कर सकते हैं फॉर द स्ट्रक्चर। देन क्लियर कवर मतलब कॉलम का और बार्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसे क्लियर कवर कहते हैं। देयर आर मिनिमम 4 बार्स वी यूज फॉर द रेक्टेंगुलर कॉलम, and for the circular column we use 6 bars, minimum 6 bar we use. So now let's see the design for this. So in STAD Pro को open करने के बाद click on new project, set a new project, then add give it a name for RCC design, then click on next option, select add beam and then click on finish, click on edit option, XZ plane you have to set. नाउ आई हैव टू ऐड प्लान ऐड करना है तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर हम सीधा बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री में यहाँ पे दिया हुआ है रन स्ट्रक्चर विजार्ड में। सो इफ यू क्लिक ऑन ज्योमेट्री एंड क्लिक ऑन रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देयर इज रेडी मॉडल दिया है। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन बे फ्रेम, जस्ट डबल क्लिक, या फिर आप सीधा यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। So length is of suppose 12 meters in x direction, in y direction it is of 12 meters, and in z direction is also of 12 meter. Number of bays along x direction, along y direction and along z direction are of 4. Click on apply, and now I want to import this in a main model. So click on close option, and then would you like to transfer or merge this prototype into STAD Pro? Click on yes option. नाउ अब हमें यहाँ पे 000 पे ऐड करना है, मतलब XYZ 00 सेट किया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, एंड देन यहाँ से ग्रिड को हमने ऑफ कर दिया है। सो इफ यू वांट टू चेक दिस, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड चेक द पैरामीटर्स। 12 meter and height is of 12 meter, and this distance is of 3 meter, and this one is also of 3 meter. So like this way, if you want to remove, you can click over here. Now I want to assign the property first. So geometry तो हमने create की है, like this is the geometry. Then the next step is assign property. So for that purpose, click on general, click on property option, click on define option, click on rectangular, set the beam, set the column for कॉलम के लिए हमें क्रॉस सेक्शन अप्लाई करना है। सो 0.3 by 0.3 हमने सेट किया है एज अ मटेरियल इज ऑफ कंक्रीट। एंड नाउ फॉर द बीम 0.3 by 0.23 हम सेट करेंगे। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। नाउ दिस वन इज टू अप्लाई फॉर कॉलम एंड दिस वन इज टू अप्लाई फॉर बीम। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ओवर दिस पार्ट, select option and then click on beams parallel to y direction, and then click on assign to selected beams and assign yes. Then select this particular rectangular cross section as 0.3 by 0.23, and then click on select option, beams parallel to x and beams parallel to z direction, and then click on assign to selected beams and click on assign yes. असाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे प्लेट ऐड करनी है। सो प्लेट ऐड करने के लिए गो थ्रू द फ्रंट व्यू पे जाने के बाद जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बीम्स, देन क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, एंड देन क्लिक ऑन 3D व्यू। सो इस तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ही दिखा, जो हमने सिलेक्ट किए थे वही बीम्स दिखाई देंगे। अब हमें एक एक फ्लोर पे प्लेट ऐड करनी है, मतलब स्लैब हमें ऐड करना है। सो फॉर दैट पर्पज दिस वन इज द प्लेट कर्सर। क्लिक ओवर हियर फॉर द ऐड 4 नोडेड प्लेट्स, क्लिक ऑन दिस, क्लिक करने के बाद लाइक दिस वे यू कैन ऐड। एक प्लेट ऐड करने के बाद जस्ट सिलेक्ट द
plate cursor, click on this, click on translational repeat. In the x direction, number of steps are of 3. Minimum spacing is of 3 meter. Click on apply and OK. So like this way you can create. Now I just select this total 4 and then click on translational repeat. In the z direction I want to assign number of steps are of 3 and maximum spacing is of 3 and then click on OK. So अब हमने इसे सिलेक्ट करने के बाद like this way you can see the plates हमने इस तरह से ऐड किए हैं. If you click on 3D view, so this one is a 3D view. अब हमें इसे कंप्लीट ऐड करना है, ऑल फ्लोर्स पे ऐड करना है. सो जस्ट फॉर दैट पर्पस यहाँ पे होल ज्योमेट्री हमने सिलेक्ट किया है. होल ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद then click on plate cursor, select this all plates, then click on translational repeat, select the y direction, number of steps are of 3 and maximum step spacing is of 3. Click on OK. So like this way इस तरह से स्लैब्स हमने प्लेस किया है बाय यूजिंग प्लेट. अब हमें थिकनेस सेट करनी है प्लेट की थिकनेस देने के लिए मतलब प्रॉपर्टी सेट करनी है. सो क्लिक ऑन प्रॉपर्टी and set the thickness of plate is of 0.15 meters. So click on 0.15. Concrete add, click on close, select this and then click on select plate cursor. Select the whole plates and then assign to the selected plates. Click on assign, click on yes. Plates assign करने के बाद अब हमें support add करना है. Click on support, click on create option, click on fix support. Select this support, click on the front view. Select the nodes and then assign to selected nodes, assign yes and now click on 3D view. So like this way we can apply the property application and support application होने के बाद आप load and definition add कर सकते हैं. So click on load and definition. If it is a seismic zone, so seismic zone है अगर है तो आपको seismic loads apply करने पड़ेंगे. अगर और wind load भी आप apply कर सकते हैं. So just click on load case details, click on add option. Now I want to apply the dead load. First for this DL, click on add, then click on close. In the dead load we have to apply self weight. So self weight is of y and -1 is the factor. Click on add and close. Then select the self weight and then click on assign to view and assign option. Click on yes. Assign करने के बाद हमें लोड अप्लाई करना है, लाइव लोड अप्लाई करना है. सो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए यहाँ से लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड देन सिलेक्ट द लाइव ऑप्शन, देन select this and then click on double L for LL for title. Click on add and close, select this live load and then click on add option. Now I have to apply the floor load for this particular part. So यहाँ पे प्रेशर हमें अप्लाई करना है. सो -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर हमने लिया है. यू कैन गो थ्रू विद IS कोड 2. अब हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज सेट करनी है. सो जस्ट फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ओवर द नोड कर्सर, सिलेक्ट द मिनिमम रेंज. जस्ट बॉटम का हमने नोड कर्सर से नोड सिलेक्ट किया है. X is 0, Y is 3 and Z is 0. So y is of 3 and x and z is of 0 and then click on the opposite corner. So x, y, z both are 12. So maximum range is of x and y and z is of 12. So यहाँ पे हमने 12 प्लेस किया. So 12 लेने के बाद क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. स्लैब जो है ये हमारा 1 वे है, 2 वे स्लैब है, हमने एक ही अप्लाई किया है. सो दिस इज कम्प्लीटली 2 वे स्लैब. सो नो नीड टू चेक ऑन दिस 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन. So then click on add option and then click on close. Just select this. So this is the live load. Live load apply करने के बाद we go for the load combination. For that purpose just click on load case details, click on add option, then select the define combinations. Just go through there. यहाँ पे क्लिक करने के बाद
just add the factor is of 1.5, as we already know the factor, so that we can edit this. If you don't know the factor, you can go with auto load combination, select this Indian code and click on generate code, and then you can use this. But we already know the factor which is 1.5, so आप यहाँ से उसे 1.5 edit कर सकते हैं. So click on add and then click on close. So this one is the load factor. Now we go for the analysis and print. This one is the fourth step. So analysis print करने के बाद click on add and all and add, and then click on close. Then command analysis, perform analysis, click on all, click on OK. Then click on analyze, run analyze, click on save option. So make sure you have 0 errors. Click on view output file, click on done, and then आपको सिर्फ डेंसिटी एडिट की है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा. एंड उसका जो एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 3663.003 किलो न्यूटन. सो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. Now we go for the next is post processing mode. So click on post processing, select this all and then click on apply and click on OK. In that you can see the reactions, displacement, beams, number of stress on plate by clicking over here as a maximum absolute and click on apply and OK. So this one is the maximum stress you can see. Now we go for the animation, click on animation and then click on deflection option, then click on apply and OK. अगर आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन गो अहेड. देन द नेक्स्ट इज ऑफ डिजाइन. So click on modeling option and then click on design option. This one is the last part, last fifth part. So click on design option. Design option पे क्लिक करने के बाद if your structure is of steel, like it is a truss tower, just go through steel option. If your structure is of concrete, so click over the concrete. If your structure is of for timber or aluminium, just click over it. If you added a shear wall in your structure, just go through it. So now our structure is of concrete. सो क्लिक ऑन कॉन्क्रीट डिज़ाइन. अब हमें कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना है, सो इसके लिए कॉन्क्रीट पे क्लिक करना पड़ेगा. कॉन्क्रीट पे क्लिक करने के बाद चूज IS 456 कोड. अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा. सो IS 456 पे आने के बाद देन यू हैव टू सिलेक्ट द पैरामीटर्स. अब पैरामीटर्स सिलेक्ट करने के लिए आपको सारे के सारे इतने सारे पैरामीटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू चूज दिस. सो यहाँ से इसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्लियर कवरेंस चाहिए. सो क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू मेंबर वी हैव टू ऐड. देन यहाँ से FC कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वी हैव टू ऐड. देन FY मेन यू हैव टू ऐड, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट. यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट इज ऑल्सो यू हैव टू ऐड. एंड देन यू हैव टू ऐड फॉर R phase, that is arrangement of reinforcement you have to add. So like this way you can add these parameters and then click on OK option. After that you have to click on the define parameters. Just go through the define parameters. Now we have to add a clear cover for the column. For column is 40 mm, so 0.04 in meter. Click on add option. For beam it is we consider as 25 mm. जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि कॉलम के लिए, बीम के लिए क्लियर कवर क्या लेना है और स्लैब के लिए हम क्लियर कवर क्या लेते हैं. सो फॉर बीम के लिए अब हमें ऐड करना है 25 mm. सो 0.025 हमने ऐड किया है. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. ऐड करने के बाद वी हैव टू ऐड फॉर द स्लैब. सो 0.015 हम ऐड करेंगे. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. क्लियर कवर ऐड करने के बाद क्लिक ऑन FC for the compressive strength of concrete you have to add. The minimum compressive strength of concrete is of M30. So यहाँ पे 30 and then multiply it with 1000. So 1 2 3. So इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा. So click on add option. FY main आपको ऐड करना पड़ेगा. So 415
into 1000, so 1 2 3, click on add option. Then सेकेंडरी रेनफोर्समेंट आपको ऐड करनी पड़ेगी, सो उसके लिए भी हम 415 इंटू 123 सेट करेंगे. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन आर फेस ऑप्शन. सो यहाँ से लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फॉर longitudinal reinforcement in column along 4 faces. Click on add option and then click on close. Now go through here and now we have to assign this to the particular part. So click on the clear cover for column. So for that purpose just select this and then select and then click on beams parallel to y direction and then I have to assign to selected beams and plate. अब हमें ये कॉलम के लिए असाइन करना है, सो सेपरेटली ये कॉलम के लिए ही कंसिडर होगा. सो क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन एंड क्लोज. देन यू हैव टू असाइन दिस फॉर बीम्स, सो जस्ट सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन beams parallel to x and click on select option beams parallel to z and then click on assign to beams and plate. Click on yes option. Select this for the plates we have to apply. यहाँ पे जो प्लेट्स अप्लाई किए हैं उसे हमें ये क्लियर कवर सब अप्लाई करना है. सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लेट कर्सर एंड देन सिलेक्ट दिस कंप्लीटली plates and then assign to selected plates and then assign option, then click on yes option. अब हमें FC, FY main, FY secondary members and R face assign करना है. So this one is we apply assign to the whole view. So click on assign to view, click on assign, click on yes, click on this assign to view, assign yes, click on this assign to view, assign yes. One more time click on this assign to view, assign yes. Then now we go for the commands. So click on commands option and यहाँ पे अब हमें सेट करना है for the design beam. So click, हमें जो भी डिज़ाइन निकालनी है उसके लिए हम कमांड्स देंगे. So बीम के डिज़ाइन हमें चाहिए, so click on add option. If we want a column design, so click on add option. Then we want slab or element design, click on add option and then we want a take off, click on add option and then click on close option. Just drop down this part and then assign design of beam, design of column and design of element and then concrete take off. So ये हमें यहाँ पे assign करना है. Now I have to assign this design beam. So click on the design beam, click on select option beams parallel to x, click on select option beams parallel to z and then assign to selected beams, assign yes. Design column, so select option beams parallel to y, click on assign to selected beams, assign yes. And then the next one is for the plates. So select this option, click on the plate cursor, select all plates in the structure and then click on assign to selected plates, click on assign, click on yes. ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें एनालिसिस करना है. सो क्लिक ऑन एनालिसिस एंड प्रिंट, क्लिक ऑन ऑल ऑप्शन, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज. देन क्लिक ऑन कमांड ऑप्शन, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, क्लिक ऑन ऑल ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके, एनालाइज, रन एनालाइज, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. So make sure you have 0 errors. Click on output file, click on done option and then यहाँ पे आपका आउटपुट आता है और आपका स्टील भी आपको दिया हुआ रहता है. So like, so this one is your output. So here is the reinforcement, top reinforcement, bottom reinforcement, shear reinforcement, आपको reinforcement दिया है यहाँ पे. So complete details आप यहाँ से देख सकते हैं अपने मॉडल के लिए. Then the next part is of post processing. So go for the post processing. पोस्ट प्रोसेसिंग पे आने के बाद यहाँ से आपको प्लेट का स्ट्रेस वगैरह देखना है तो आप यहाँ से प्लेट स्ट्रेस वगैरह देख सकते हैं. देन क्लिक ऑन बीम ऑप्शन. बीम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन करके एक पार्ट ऐड हुआ है जहाँ पे कम्प्लीटली जो भी पैरामीटर्स हमने लिए हैं वो पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. सो FY is 415, FC is 330. So bar size is of 12 and number of bars are of 4. So like this way, these are the concrete design.
If you want to print this, you can click on the print option and you can select this as a PDF. आप निकाल सकते हैं. For the beam structure, just double click on beam, click on concrete option. So इस तरह से आपका बीम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. So क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे डिटेल्स भी दिए हैं, स्टील के डिटेल्स भी दिए हैं यहाँ पे. According to our design parameters 415 300, length of beam, depth and width, these are the values. So these are the details. If you want to print it, you can click over here. Then animation, deflection, click on apply and OK. So like this way you can see the design part. So this is all about day 13. In the next video we learn day 14 commands. Thank you.